क्या 2008 की मंदी दोबारा आने वाली है? क्या स्टॉक मार्केट दोबारा से क्रैश होने वाली है? क्या अगर ऐसा हो गया तो आप सोचे कि होगा क्या? चलिए आज डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ आपके सामने। जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा तो मुझे जानकर खुशी हुई, क्योंकि मैं जिन्होंने जिनके बारे में ये न्यूज़ है मैं उनका एक बहुत ही बड़ा फ़ैन भी हूँ। मैं उनकी बहुत सारी फ़िलॉसफ़ीज़, इन्वेस्टमेंट्स की, उनके जीवन जो उन्होंने बिताया अपना, किस तरीके से वो इतने बड़े इंसान बने, उसे फ़ॉलो भी करता हूँ। जब मैं खुद 17 इयर्स का था तब से मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, और मेरी भी रुचि रही है कि वो किस तरीके से इतने बड़े इन्वेस्टर बने। यस, मैं आपके साथ जिनके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ उनको किसी भी और बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनका नाम ले लिया जाए तो बहुत होता है इन्वेस्टर इंडस्ट्री में। सर वॉरेन बफेट। सर देखिए, सर वॉरेन बफेट का जब जन्म हुआ तो उनका जन्म हुआ 1930 में, 30 अगस्त को। और एक छोटे से शहर ओमाहा में, यूएस में है, निर्बास्का में, वहाँ हुआ। और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने फादर को ये समझा दिया था अपने एक्शंस के साथ कि वो नौकरी नहीं करने वाले हैं, और उन्होंने कुछ बड़ा ही सोचा है अपनी ज़िंदगी में, और वो कुछ बड़ा ही करने आए हैं इस दुनिया में। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ बार्बर शॉप्स के बाहर, जहाँ पे लोग नाई के पास अपने बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ पे एक पिन बॉल की गेम लगा दी, जो उन्होंने पूरे शहर में उसके बाद उसको जहाँ जहाँ बार्बर शॉप्स थी वहाँ पे लगवाई। और वो बिज़नेस एक साल में उस टाइम पर 1954 में अराउंड $1200 के करीब बेचा। तो ये उनकी पहली अच्छी खासी सेल थी। उसके बाद इन्होंने अपनी जीवन में ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं देखा। इन्होंने न्यूज़पेपर भी बेचे हैं, इन्होंने कोको कोला की कंपनी में भी काम किया है, वहाँ पे भी इन्होंने बॉटल सेलिंग का काम किया है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो इन्हें बहुत बड़ा ही बनाती है। इन्होंने बहुत सारी लर्निंग अपनी, जब भी ये इंटरव्यूज़ देते हैं उनमें शेयर करते हैं। तो जो इन्होंने सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी अपनी लेसन, जिस पे ये खुद भी बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर इस मार्केट में और इस इन्वेस्टर शैली में जो कह देते हैं, शायद उसमें बिलीव नहीं करते। तो मैंने एक बार इनका इंटरव्यू सुना था, तो मैं आपके साथ भी बहुत बारी शेयर करता हूँ कि एवरी पेनी सेव्ड इन दिस मार्केट कीप्स यू अलाइव इन दिस मार्केट। आप जितना पैसा इस मार्केट से बचा लेते हैं, आप उतनी देर ही इस मार्केट में बने रहेंगे, राइट? आपने पिछले 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी जहाँ पे वॉरेन बफे सर ने अपने कुछ शेयर्स बेचे, और वो शेयर्स उन्होंने अपने एयरलाइन इंडस्ट्री में बेचे यूएस में। 4 बड़ी कंपनीज़ में उन्होंने अपने शेयर बेच डाले, और बहुत क्लियर विजन के साथ उन्होंने जब इस इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाया था, तो उनका बहुत क्लियर विजन था कि आने वाला टाइम जो है वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ट्रैवल इंडस्ट्री की। और उन्होंने उसी साइकोलॉजी को अपने दिमाग में रख के, फ़िलॉसफी को दिमाग में रख के, 4 बनी कंपनीज़ जो कि यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइंस और एंड उन्होंने डेल्टा एयरलाइंस में भी पैसा लगाया। और ऑलमोस्ट इन चारों कंपनीज़ में उन्होंने अराउंड $8 बिलियन इन्वेस्ट किए। अभी रिसेंटली जब ये पैंडमिक की सिचुएशन बनी, तो उन्होंने कुछ हाल में ही उन्होंने अपने ये शेयर्स बेच डाले इन चारों कंपनी से और सारा पैसा बाहर निकाल लिया। उन्होंने मतलब बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कहीं पे भी गलत, अपनी जो साइकोलॉजी से या अपने गोल से, जो आपने फ़िलॉसफी बना के किसी भी जगह पे पैसा लगाया था, अगर वो फ़िलॉसफी में कहीं पे भी चेंज आ रहा है, वो आपको दिखता है कि वो आने वाला फ्यूचर नहीं होगा उस चीज़ का, तो आपको अपना पैसा किस तरीके से वहाँ से निकाल लेना चाहिए। उन्होंने $8 बिलियन जो इन्वेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ $4 बिलियन वहाँ से निकाले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ में ही अपने शेयर बेचे, उन्होंने बहुत सारी और अपनी कंपनीज़ में भी शेयर बेचे, राइट? इस टाइम पे प्रेजेंट जो अप्रैल में उनकी प्रेजेंट नेट वर्थ थी, वो कुछ $70.5 बिलियन थी। जो इनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे,
उसके पास जब अप्रैल से पहले 127.5 बिलियन डॉलर्स का कैश पाइल पड़ा हुआ था, जो कि अब इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 137.5 बिलियन डॉलर के करीब है। दैट मीन्स वो भी इस टाइम पर कैश रिच बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी निगाह किसी सेक्टर की तरफ नहीं होगी, उनकी निगाह इस टाइम के ऊपर नहीं होगी कि मैं कहाँ पैसे लगाऊंगा, बट वो बहुत क्लियर हैं अपनी इन चीज़ों को लेकर कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मेरे हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलर सिचुएशन जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप भी अपनी लाइफ में इसी चीज़ को अपनाते हुए, इस सिद्धांत को अपनाते हुए जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज़ की लर्निंग ज़रूर लें कि आपको जितना भी कभी नुकसान हो रहा हो उस चीज़ में, और अगर आपने जब उस शेयर में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक मार्केट में और वो फ़िलॉसफ़ी वहाँ पे काम नहीं कर रही हो, तो आपको उस चीज़ में से उसी टाइम निकल जाना चाहिए। और जब आप वो पैसा बचा लेंगे तभी आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप उस टाइम की अपॉर्चुनिटी उसको भी गंवा लेंगे। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और वो खूबसूरत सी जो लाइन मैंने बोली थी आप उसके बारे में भी ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा, और उसे प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइएगा। थैंक यू सो मच।